सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की ये कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए तथा कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए समान रूप से संयुक्त कक्षा चलेगी। आज विषय है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे धातु रूप। अच्छा, धातु रूप पढ़ने से पहले हम आपका कुछ पूर्व ज्ञान भी हम आपका देखेंगे। आपसे कुछ प्रश्न करेंगे जिनका आपको उत्तर देना होगा। कक्षा 6 के विद्यार्थियों को शायद इन प्रश्नों के उत्तर न पता हो, लेकिन कक्षा 7 के विद्यार्थियों को और कक्षा 8 के विद्यार्थियों को इन प्रश्नों के उत्तर निश्चित रूप से पता होंगे, क्योंकि आपने विगत वर्ष में इन सभी प्रश्नों के उत्तर पढ़े होंगे, अच्छे से समझे भी होंगे। प्रथम प्रश्न तो ये है कक्षा 6 के विद्यार्थियों से। बेटा अमन, आप बताओ, हम घर में कुछ क्रियाएं करते हैं ना, आप भी करते होगे, तो कुछ क्रियाओं के नाम बताओ। बहुत सुंदर। हाँ, खाना, पीना और सौम्य आप बताओ बेटा। हाँ, सोना, चलना, दौड़ना। बहुत सुंदर। ठीक है, ये तो हो गई हिंदी में क्रियाएं। अब इनको यदि हम संस्कृत में कहें तो खाने को क्या कहेंगे? खाद क्रिया हुई। पीने को क्या हुई? पीव क्रिया हुई। दौड़ने को क्या हुई? धाव क्रिया हुई। तो सबसे पहले क्रिया। अब हमने आपसे कहा था हम आपको धातु रूप पढ़ाएंगे, तो धातु माने क्या? धातु किसे कहते हैं? प्रश्न आपके दिमाग में उठा होगा कि धातु क्या है, कि सर धातु पढ़ाएंगे तो धातु है क्या? तो धातु है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम कहते हैं धातु। ठीक है, ये प्रश्न ये तो हो गया। अब अगला प्रश्न कक्षा 7 के विद्यार्थियों से है। बेटा प्रशांत, आप बताओ, वचन कितने होते हैं? हाँ, बहुत सुंदर। वचन होते हैं 3। देखिए, हिंदी में और इंग्लिश में वचन होते हैं 2, लेकिन संस्कृत में कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन क्या है? एक संख्या का बोध कराने वाला एक वचन कहलाता है, और 2 संख्याओं का बोध कराने वाला द्विवचन कहलाता है, और 2 से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाला बहुवचन कहलाता है। आपने हिंदी में पढ़े होंगे, आपने एक वचन, फिर एक वचन के मतलब एक संख्या का बोध कराने वाला एक वचन और एक से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाला बहुवचन, ये हिंदी में पढ़ा है। लेकिन संस्कृत में हमें 3 वचन पढ़ने हैं। एक वचन एक संख्या का बोध कराता है, द्विवचन 2 संख्या का बोध कराता है, और बहुवचन 2 से अधिक संख्याओं का बोध कराता है। 2 से अधिक 3 हो, 3 लाख, 3 करोड़, जितने भी हो, अरबों, जितने भी आप अधिक से अधिक गिन सकते हो, सारे बहुवचन में आते हैं। अच्छा, अगला एक प्रश्न है कक्षा 8 के विद्यार्थियों से। बेटा वैभव, आप बताओ, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। बहुत सुंदर। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, ये इंग्लिश में भी आपने पढ़े होंगे। इंग्लिश में क्या पढ़ा होगा आपने? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हिंदी में तो आप पुरुष ही पढ़ते हो, लेकिन थोड़ा सा संस्कृत के पुरुषों में और इंग्लिश के पुरुषों में क्रम में थोड़ा अंतर है। जिसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं वो होता है उत्तम पुरुष, जिसको हम सेकेंड पर्सन कहते हैं वो होता है मध्यम पुरुष, और जिसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं वो होता है प्रथम पुरुष। ठीक है। अच्छा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होते कौन है? देखिए, कभी बात होती, हम बात करते हैं आपस में, तो बात करने के लिए कम से कम 2 लोग होते हैं ना। हम हुए, आप हो गए, हम आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर जब हम बात करते होते हैं तो किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो जो उस बात कह रहा होता है, यानी वक्ता जो उस समय बात कह रहा होता है, वह होता है उत्तम पुरुष, और जो बात सुन रहा होता है वह होता है मध्यम पुरुष, और हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वह होता है प्रथम पुरुष। तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं, और पुरुष भी 3 होते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं धातु रूप पर। अब हम पढ़ेंगे धातु रूप पठ। केवल एक धातु पढ़ेंगे पहले, और इस एक धातु को अगर अच्छे से आप पढ़ लोगे तो आप देखोगे, आपको खुद लगेगा कि आपने कम से कम 10 से 15 धातुएं आपको अच्छे से तैयार हो गई, बिल्कुल आपको रट गई। आपने एक धातु अगर अच्छे से समझ ली तो आप समझ लीजिए कि आपने कम से कम 15 धातुएं तैयार कर ली। उनको फिर आपको अलग से तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, उनको अलग से रटने की आवश्यकता नहीं है।
केवल मूल धातु आपको पता हो और आप उसके धातु रूप चला लोगे। अब आते हैं लट लकार। लकार क्या है? जैसे हम कहते हैं ना वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये सब होता है ना, ऐसे ही लकारों का प्रयोग होता है। संस्कृत में 10 लकारें होती हैं। कितनी होती हैं? 10। लेकिन महत्वपूर्ण होती हैं 5 लकारें। वो 5 लकारें कौन कौन सी हैं? लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। आज हम 5 लकारें ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी 5 लकारें पढ़ेंगे बेटा? अमन बताओ। लट लकार बहुत सुंदर, लंग लकार हाँ बहुत बढ़िया, लिट लकार बहुत अच्छे, लोट लकार और विधिलिंग लकार, ये 5 लकारें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, लट लकार माने वर्तमान काल। देखिए, हम वर्तमान काल का कोई वाक्य बनाते हैं। अच्छा, लकारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों हमें धातु रूप की आवश्यकता पड़ी? धातु माने क्रिया, बताया था ना हमने, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो आप वर्ब पढ़ते हो ना, तो हम जब ट्रांसलेशन करते हैं तब हमें आवश्यकता पड़ती है क्रियाओं की, कर्ता की, सबकी संस्कृत की आवश्यकता पड़ती है। तो क्रियाओं की संस्कृत आज हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लकार पढ़ेंगे, धातु रूप पढ़ेंगे, धातु रूप। फिर उसके बाद जो है हमें अगर कर्ता के साथ जोड़ना है तो फिर हमें कर्ता के इत्यादि के भी रूप पढ़ने पड़ते हैं। यदि शब्द रूप किसी का है, किसी का नाम है, तो उसके शब्द रूप याद करने होते हैं। तो आज हम सबसे पहले धातु रूप ही पढ़ेंगे। देखिए, धातु रूप में किसी भी लकार का धातु रूप अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें 3 वचन होंगे और 3 ही पुरुष होते हैं। ठीक है, और कुल मिला के 9 रूप होते हैं। ये देखिए 9, पठत पठता पठंती, पठस पठता पठत और पठाम पठावा पठामा, ये 9 रूप होते हैं। अब ये इनका प्रयोग कैसे होगा ये भी थोड़ा सा हम जान लें तो अधिक सहजता रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि लट लकार माने वर्तमान काल। आप हम कहते हैं ना, वह पढ़ता है, वह जाता है, वह खाता है, तुम पढ़ते हो, तुम दौड़ते हो, तुम खाते हो, ये सब होता है ना, बोलते हैं मैं दौड़ता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ इत्यादि। देखिए, प्रथम पुरुष में संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग होता है। 1 होगा तो एक वचन में, 2 होगा तो द्विवचन में और 2 से अधिक होगा तो बहुवचन में। मध्यम पुरुष में तुम वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे तुम, तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में मैं वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे मैं, हम दोनों, हम सब। ठीक है, अब इनकी संस्कृत खोजनी होती है। जैसे तुम की जैसे वाह की संस्कृत क्या है? जैसे एक सर्वनाम है वाह, वाह की संस्कृत क्या है? सह। तो सह प्रथम पुरुष एक वचन का है, उसके साथ में क्रिया क्या लगाएंगे? पठती। ठीक है, अब तुम पढ़ते हो तो तुम की संस्कृत होती है तुम के साथ में लगाएंगे पठसी। तो सबसे पहले हम धातु रूपों को अच्छे से पढ़ लें। जब धातु रूप हम पढ़ लेंगे तो फिर हमें अनुवाद बनाने में बहुत सहजता होगी, बहुत सरलता महसूस होगी, कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है पठती। आप सभी लोग बोले पठती। प्रथम पुरुष द्विवचन में बनता है पठतः। प्रथम पुरुष बहुवचन में बनता है पठन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है पठसी। मध्यम पुरुष द्विवचन में बनता है पठथः। मध्यम पुरुष बहुवचन में बनता है पठथ। उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है पठामी। उत्तम पुरुष द्विवचन में बनता है पठावः। उत्तम पुरुष बहुवचन में बनता है पठामः। अब हम द्वितीय लकार पढ़ेंगे। द्वितीय लकार कौन सी है? लंग लकार। लंग लकार माने भूतकाल, यानी जो समय बीत गया उसके बारे में जो बात कर रहे थे। वह पढ़ता था, वह जाता था, वह खाता था, बोलते हैं ना। तो लंग लकार का प्रयोग हम करते हैं भूतकाल के लिए। कर्ताओं में कोई परिवर्तन होता नहीं है। ठीक है, जैसे वह पढ़ता है ऐसे वह पढ़ता था, मैं पढ़ता हूं मैं पढ़ता था। तो अब हम लंग लकार की क्रियाओं को पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है अपठत। प्रथम पुरुष द्विवचन में बनता है अपठताम। प्रथम पुरुष बहुवचन में अपठन। मध्यम पुरुष एक वचन में अपठः। मध्यम पुरुष द्विवचन में अपठतम और मध्यम पुरुष बहुवचन में अपठत। उत्तम पुरुष एक वचन में अपठम। उत्तम पुरुष द्विवचन में अपठाव। उत्तम पुरुष बहुवचन में अपठाम। एक चीज में ध्यान रखनी है, देखिए इसमें प्रथम पुरुष एक वचन में और मध्यम पुरुष
बहुवचन में समानता है, बस केवल अंतर जो है वो प्रथम पुरुष में ता में हलंत लगा हुआ है और मध्यम पुरुष में हलंत नहीं लगा हुआ है। ये छोटी छोटी बारीकी ध्यान रखिएगा। अब हम तृतीय लकार पढ़ते हैं। तृतीय लकार है लिट लकार। लिट लकार का प्रयोग करते हैं भविष्य काल के लिए। चलो बेटा वैभव, आप एक भविष्य काल का कोई हिंदी में वाक्य बताओ। बहुत सुंदर। वह पढ़ेगा, हाँ तो ऐसे ही वह पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा, तुम पढ़ोगे, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं खाऊंगा, ये सब भविष्य काल के लिए वाक्यों प्रयोग करते हैं। तो जैसे वह पढ़ेगा, तो हमने आपको पहले बताया था वह की संस्कृत क्या होगी? सहा। सा किसका है? प्रथम पुरुष एकवचन का है, तो इसका क्रिया क्या लगाएंगे हम? पठिष्यति। चलो इसकी भी हम क्रियाएं पढ़ लें, रूप अच्छे से याद कर लें, तो हमें अन्य धातुओं के रूप बनाने में बहुत ही सरलता होगी। जैसे प्रथम पुरुष एक वचन में पठिष्यति, सभी लोग बोले। प्रथम पुरुष द्विवचन में पठिष्यतः, प्रथम पुरुष बहुवचन में पठिष्यन्ति, मध्यम पुरुष एक वचन में पठिष्यसि, मध्यम पुरुष द्विवचन में पठिष्यथः, मध्यम पुरुष बहुवचन में पठिष्यथ, उत्तम पुरुष एक वचन में पठिष्यामि, उत्तम पुरुष द्विवचन में पठिष्यावः, उत्तम पुरुष बहुवचन में पठिष्यामः। ठीक है। अब चौथी धातु है, लकार है लोट लकार। लोट लकार माने आज्ञार्थक। आज्ञार्थक माने क्या? आज्ञा देने के लिए भी हम इस लकार का प्रयोग करते हैं और आज्ञा लेने के लिए भी इस लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें किसी से आज्ञा लेनी है, सर मैं क्या पढ़ूं, या हमें किसी को आज्ञा देनी, तुम पढ़ो। तो यदि हम आज्ञा लेना चाहते हैं तो मैं की संस्कृत क्या होगी? अहम। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो हम यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे? पठानी। हमें किसी को आदेश देना है कि तुम पढ़ो, तो तुम की संस्कृत क्या है? तुम मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो हमें क्या क्रिया लगाएंगे? पठः। पठ। ऐसे अगर हम तुम दोनों पढ़ो ये कहना चाहें तो युवाम पठतम। तो अब हम इनके रूप पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में पठतु, प्रथम पुरुष द्विवचन में पठताम, प्रथम पुरुष बहुवचन में पठन्तु, मध्यम पुरुष एक वचन में पठ, मध्यम पुरुष द्विवचन में पठतम, मध्यम पुरुष बहुवचन में पठत, उत्तम पुरुष एक वचन में पठानी, उत्तम पुरुष द्विवचन में पठाव, उत्तम पुरुष बहुवचन में बनता है पठाम। ठीक है, यहां तक तुम्हारे समझ में आया? हमें अच्छे से इसको याद करना है। अंतिम लकार है विधिलिंग लकार। इसका हम प्रयोग करते हैं चाहिए के अर्थ में। कहते हैं ना कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, उसे दौड़ना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, ये सब कहते हैं। तो यहां पर हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे अब इसके पहले रूप याद कर लें, रूप पढ़ लें अच्छे से। प्रथम पुरुष एक वचन में पठेत, प्रथम पुरुष द्विवचन में पठेताम, प्रथम पुरुष बहुवचन में पठेयुः, मध्यम पुरुष एक वचन में पठेः, मध्यम पुरुष द्विवचन में पठेतम, मध्यम पुरुष बहुवचन में पठेत, उत्तम पुरुष एक वचन में पठेयम, उत्तम पुरुष बहुवचन द्विवचन में पठेव, उत्तम पुरुष बहुवचन में पठेम। ये सब पांचों लकारें हो गई। कौन कौन सी पांच लकारें हमने अभी पढ़ाई हैं आपको? बताओ प्रशांत। हाँ बहुत सुंदर, लट लकार। और दूसरी लंग लकार, बहुत बढ़िया। तीसरी हाँ लिट लकार, चौथी लोट, और पांचवी भी आपके सामने है विधिलिंग लकार। ये पांच लकारें पढ़ाई हमने। हम दिनचर्या में जितनी भी क्रियाएं करते हैं लगभग इन पांच लकारों से संबंधित ही क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। अब हम कुछ क्रियाएं आपको दे रहे हैं जिनके रूप समान, बिल्कुल पठ के समान ही चलेंगे। जैसे पठ के रूप चलते हैं, पठत पठता पठंत, पठस पठता पठत, ऐसे ही निम्नलिखित जो क्रियाएं आपके सामने धातुएं लिखी हैं इनके रूप भी बिल्कुल सेम ऐसे ही चलेंगे। अभी आपको हम दिखाएंगे कितना कितना सरल है दूसरी क्रियाओं के रूप बनाने। जैसे देखिए, एक तो गम, गम को गक्ष हो जाता है, संस्कृत में हम लिखते हैं तो गक्ष। गच्छ का अर्थ होता है जाना, लिख, लिख माने लिखना, चल, चल माने हंसना, भू माने होना, हंस माने हंसना, वद माने बोलना, पच माने पकाना,
दृश्य का भी पश्च से हो जाता है। पश्च माने देखना, पा माने पीना, स्म माने याद करना, जी माने जीतना, नी माने ले जाना, पृक्ष माने पूछना, क्रीड माने खेलना, धाव माने दौड़ना और खाद माने चलना। ये निम्न कुछ क्रियाएं हैं जिनका बिल्कुल रूप चलता है पठ के समान। अगर आपने पठ अच्छे से याद कर लिया तो आप समझिए कि आपको इतनी क्रियाएं अच्छे से याद हो गई। इनमें अब आपको कुछ भी अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने पठ याद कर लिया है। अब आपको हम दिखाते हैं कि कैसे हम इनको सहजता से दूसरी लकारों में बदल सकते हैं। आप देखिए, पठ धातु लट लकार के रूप आपके सामने हैं। अब हमें रूप, मान लिया हमें पढ़ के हमें याद हो गए, अब हमें लिख के बनाने हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लिख ले लेना है उधर से, और यहाँ से हमें पठ निकाल के लिख लगा देना पठ की जगह पर। तो क्या हो जाएगा, पठति। अगले में क्या बनेगा, पठ निकाला तो पठतः, पठ लिख लिखति, लिखतः लिखन्ति। पठ निकाल लिया हमने, लिख लगाया तो बना लिखति, लिखतः लिखन्ति, लिखसि, लिखतः लिखत। अब हमें चलिए गच्छ बनाना है, तो गच्छ, अब हम पठ निकाल के गच्छ लगा दें वहां पर, तो क्या हो जाएगा, गच्छति, गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः गच्छामः। ठीक है बेटा। शशांक, आप बेटा आप बताओ, आप किस रूप, किस धातु के रूप बनाना चाहते हो? आपके मन में कोई धातु आई रही, समझ में आया जिसको आप बनाना चाहते हो? ठीक है, बहुत सुंदर, क्रीड के बनाओ। चलो अब क्रीड के बनाते हैं रूप। देखो, हमने आपसे बताया था कि हमें कुछ नहीं करना है, बस जिस धातु के हमें याद हो गए हैं उस धातु में मूल धातु हमें निकाल के बाहर कर देनी है, दूसरी मूल धातु उसमें जोड़ देनी है। मूल धातु क्या है, पठ में पठ है, तो हमें पठ जो है निकाल के क्रीड लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथा, क्रीडथ। अब चलिए हम दूसरी लकार देख लेते हैं। दूसरी लकार हमारी कौन सी थी, लंग लकार। लंग लकार में देखिए, इसमें हमें न आ हटाना है, न ता, बाकी के अंत के हटाने, केवल मूल धातु हटानी। मूल धातु इसमें क्या है, कौन बताएगा? चलो बेटा आप बताओ, हाँ बताओ, छाया आप बताओ। पठ, मूल धातु क्या है, पठ, तो हमें पठ हटा देनी है। अब हमें चलिए बनानी है चल। ठीक है, अब पठ निकाल के हमें चल लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, अचलत, अचलताम, अचलन, बन जाएगा बहुत सरलता से, है ना सरल। अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, अभ्यास कार्य हेतु। ये आप इनको, इनके रूप निम्नलिखित जो कुछ धातुएं आपके सामने हैं, जैसे गम, धातु रूप गम, धातु लिख, धाव, खाद, पश्य, इनके लट एवं लंग लकार के रूप आपको लिखने हैं, आपको अच्छे से याद करने हैं। दूसरा, अगर आपको कहीं भी कुछ संदेह हो तो आप निसंकोच इसमें पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में अगले विषय के साथ में। धन्यवाद।